श्रीमद् भगवत गीता। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के इस विशेष कोर्स में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। हर एक दिन एक एक अध्याय का संक्षिप्त वर्णन हम श्रवण कर रहे हैं। 10 अध्याय अब हम शुरू करने वाले हैं। कल तक नवम अध्याय की चर्चा हमने की। आप लोगों में से कुछ लोग जो पॉइंट शेयर करना चाहते हैं चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कल हमने क्या क्या सीखा। कल भगवत गीता के नवम अध्याय का नाम राजविद्या राजगुह्य योग, और इसमें हमने देखा किस प्रकार भगवान अपने भक्तों को उनकी भक्ति की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। भगवान 8वें अध्याय तक मिश्रित भक्ति के विषय में बताते हैं। मिश्रित भक्ति मतलब दोनों विकल्प देते हैं। वो बोलते हैं कैसे योग के माध्यम से भी ब्रह्म ज्योति प्राप्त की जा सकती है और मेरे शुद्ध भक्त मुझ तक प्राप्त होते हैं। लेकिन नवम अध्याय में भगवान कोई विकल्प ही नहीं दे रहे हैं। भगवान शुद्ध भक्ति का गुणगान कर रहे हैं और बोल रहे हैं मेरे भक्त को मैं इतना प्रेम करता हूं, यदि उससे कोई गलती भी हो जाए, कोई दुराचरण भी हो जाए, तो भी उसको साधु मानना चाहिए। और ऐसे भक्त का हर प्रकार से रक्षा मैं करता हूँ। जो उसके पास नहीं है उसको मैं पूरा करता हूँ, जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। जाओ अर्जुन, सब जगह जा करके ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। तो इस प्रकार बहुत बहुत हृदय से भगवान भक्ति और भगवान भक्तों को और भक्ति को गुणगान करते हैं। साथ में अंतिम उपदेश भगवान बोलते हैं, मत मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मुझे अपना मन अर्पित करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो। ये भगवान का उपदेश नवम अध्याय में हमने श्रवण किया था। आइए आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं 10वें अध्याय में। ये 10वां अध्याय बड़ा ही विशेष है। इस अध्याय का नाम है श्री भगवान के ऐश्वर्य। ऐश्वर्यों का वर्णन वैसे भगवान ने सप्तम अध्याय में थोड़ा थोड़ा किया था, लेकिन इस अध्याय में भगवान और विस्तृत रूप से अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। भगवान बताते हैं किस तरह जहां भी आप कोई श्रेष्ठ वस्तु देखते हो, उस श्रेष्ठ वस्तु की श्रेष्ठता तब तक ही है जब तक भगवान की शक्ति उसमें संचारित हो रही है। जैसे ही भगवान की शक्ति उस वस्तु से हट जाती है, कोई भी वस्तु निरर्थक हो जाता है। जैसे शरीर में आत्मा, जब तक आत्मा है शरीर की महिमा है, शरीर की महत्वता है, शरीर की क्रियाशीलता है। और जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है, शरीर बेकार हो जाता है। उसी तरह भगवान की विभूतियां हैं, भगवान की शक्तियां हैं, और ये विभूतियों के माध्यम से हम भगवान की महानता को समझ सकते हैं। इसलिए संस्कृत में इस अध्याय का नाम विभूति योग भी है। भगवान की विभूतियां बहुत सुंदर रूप से भगवान वर्णन करेंगे। नवम अध्याय का थोड़ा सा पुनरावृत्ति, जहां हमने एक छोटा सा एक्रोनिम किंग नाम से इस अध्याय को याद रखने की कोशिश की थी। के फॉर नॉलेज। भगवान इस राज विद्या, सारी विद्याओं में श्रेष्ठ कृष्ण भक्ति संबंधित विद्या का गुणगान करते हैं। उसके बाद भगवान अपना संबंध प्रकृति के साथ, जीवों के साथ बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। और फिर भगवान 3 प्रकार के अन्य उपासक बताते हैं, जो निराकार की उपासना करते हैं, जो प्रकृति की उपासना करते हैं, और जो देवताओं की उपासना करते हैं। और तीनों को ही भगवान अल्पमेधसा, कम बुद्धि वाले बोलते हैं। आगे शुद्ध भक्ति की महिमा का गुणगान भगवान करते हैं, जिसके साथ वो अध्याय समाप्त होता है। अब इस अध्याय का नाम, 10म अध्याय का नाम है विभूति विस्तार योग। विभूति अर्थात भगवान की विभूतियां, उनकी अनन्य शक्तियां, और विस्तार अर्थात जो हमेशा बढ़ती जा रही हैं। कोई भी भगवान के गुणों को, भगवान की विभूतियों को गिन नहीं सकता। श्रीमद् भागवत में यहाँ तक बताया है कि अगर कोई वैज्ञानिक पूरे विश्व में सारे कणों को गिन ले, सारे एटम्स को गिन ले, सारी सूर्य की किरणों को भी गिन ले, तो भी संभव है, लेकिन वो भगवान के गुणों को, भगवान की शक्तियों को नहीं गिन सकता। इसलिए ये शक्तियां हमेशा विस्तारित होती रहती हैं। विस्तार के दो मतलब है, एक तो शक्तियां विस्तारित होती रहती हैं, एक भगवान विस्तार से कई उदाहरण दे करके अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं।
अब ये चर्चा हमने पहले भी की थी, विभूतियों का वर्णन जरूरी क्यों है? विभूतियों का वर्णन इसलिए जरूरी है जिससे हम भगवान को अच्छी तरह से जाने। देखिए, भगवान का जो कंसेप्ट है ना, वो कई धर्मों में बड़ा अटपटा सा है। कई धर्म सोचते हैं कि भगवान ना बहुत अच्छे थे, उन्होंने सृष्टि बनाई लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और अभी सृष्टि अपने आप चल रही है। वो भगवान मानते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि भगवान की मृत्यु हो गई। अच्छा, कई धर्म ऐसे हैं, जैसे ग्रीक गॉड्स को आप देखोगे तो कई वो बूढ़े गॉड्स हैं, उनके उनकी दाढ़ियां निकल रही हैं, मूछें निकल रही हैं, बूढ़े हो गए हैं वो, चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, कई के हाथ में लाठी है। तो ऐसा भी लोग भगवान को अपने मन में चित्रण कर लेते हैं। कई पाश्चात्य जगत में ऐसे भी भगवान है जिन, कोई पत्थर उठा रहा है, कोई पृथ्वी के भार को उठा रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, उसको भगवान बोल देते हैं। तो इस तरह कई कई लोगों के अंदर अलग अलग भ्रांतियां होती हैं। चलो इधर उधर की बात तो क्या करें। जब इस्कॉन में भक्त लोग जुड़े थे, तो इस्कॉन में जुड़ने के बाद एक माता जी थी, यदुरानी माता जी। तो उनको शिला प्रभुपाद ने बोला कि एक काम कीजिए, आप एक चित्र बनाइए जिसमें भगवान गोवर्धन को उठाए हुए। तो उन्होंने चित्र बनाया, गोवर्धन उठाए हुए भगवान, और भगवान के बढ़िया डोले शोले बाइसेप्स ट्राइसेप्स सब बना दिए। और वो देख करके प्रभुपाद बोले, अरे ये क्या बना दिया? तो वो बोले कि ये प्रभुपाद, अब ये भगवान ने इतना बड़ा पहाड़ उठाया है तो उनके डोले शोले तो होने चाहिए ना, नहीं तो कैसे उठाएंगे? फिर भगवान की महिमा को प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, नहीं, वास्तव में भगवान को इन सब की वस्तुओं की जरूरत नहीं है। भगवान सौम्य है, कुष्पादपि कोमलम, वज्रातपि कठोरम। वो पुष्प से भी ज्यादा कोमल है, और जब चाहें तो वज्र से भी ज्यादा कठोर बन सकते हैं। वो माता यशोदा के लिए पुष्प जैसे कोमल है, और पूतना के लिए वज्र के समान कठोर भी है। तो ये भगवान की असीम विभूतियां हैं। वो अपनी शक्ति से हर कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। जब भागवत में काल्यवन काल्यवन जब भगवान के ऊपर आक्रमण करता है, तो भगवान ना ऐसे टहल रहे थे जैसे मानो कोई व्यक्ति निश्चिंत होकर गार्डन में टहलता है, और काल्यवन पूरी शक्ति लगा करके भगवान के पीछे दौड़ता है। तो आप थोड़ा सा अपने मन में चित्रण करके देखो कि भगवान एकदम मस्त टहल रहे हैं, धीरे से अपनी गज गति से चल रहे हैं। गज गति समझते हो? गज गति मतलब जैसे हाथी चलता है ना मस्त, ठुमक ठुमक के टुन टुन टुन, ऐसे भगवान मस्त गजराज गज गति में चल रहे हैं। और पीछे काल्यवन पूरी स्पीड से भाग रहा है, भगवान को पकड़ नहीं पा रहा है। और दूसरी ओर हम वृंदावन में देखते हैं, दामोदर लीला में भगवान पूरी दम से भाग रहे हैं, और फिर भी माता यशोदा उनको पकड़ लेती। कहने का अभिप्राय, जहां वो भक्तों के साथ लीला करते हैं तो कोमल एक सौम्य बालक जैसे बन जाते हैं, और जहां उनको दुष्टों का संहार करना होता है तो बड़े कठोर भी बन जाते हैं। इसीलिए भगवान की विभूतियों को समझने के माध्यम से हम भगवान के प्रति अपने आकर्षण को, अपनी आसक्ति को और प्रगाढ़ कर सकते हैं। नवम अध्याय में भगवान ने बोला, मुझ में मन स्थित करो। मन कैसे स्थित करें? तो मन स्थित करने के लिए भगवान हमको उदाहरण दे रहे हैं कि जहां कहीं तुम विशेषता देखते हो, जहां कोई महानता देखते हो, जहां कोई आप ऐसे कार्य देखते हो जो अमानवीय हो, जो असाधारण हो, ऐसी शक्तियों को देख करके तुम्हें मेरी स्मृति आनी चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन को पहले श्लोक दसम अध्याय के में बोलते हैं, मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान एक एक डिग्री बढ़ाते जा रहे हैं हर अध्याय में, अर्जुन को और आगे और आगे और गहनतम ज्ञान देते जा रहे हैं। रानी गोयल जी, अनम्यूट करिए, आप ये पढ़ना चाहेंगी? भाई क्या प्रभु जी। हाँ, पढ़िए इसको। प्रभु जी इतना बारीक अक्षर तो नहीं। अच्छा, ठीक है। हाँ प्रभु जी। कौन पढ़ना चाहेंगे? कुछ जो लोग नए हैं वो लोग हैंड रेस करके रखिए, तो मैं आप लोगों को फिर पढ़ने का बीच बीच में मौका दूंगा। आ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, रजबीर सिंह राजपूत, आप अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। रजबीर सिंह राजपूत जी, आप अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। जब जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने छहों ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था।
फलतः पाराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान स्वरूप में स्वीकार किया है। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। तो ये स्थापित तो हो गया कि कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, पिछले कई अध्यायों में हमने विस्तार से देखा। और आगे हम लोग कई ऐसी विभूतियां देखेंगे जिससे हम भगवान की शक्तियों को समझ पाए, भगवान की उपस्थिति को समझ पाए, भगवान के ऐश्वर्यों को समझ पाए। ये सारी बातें भगवान अर्जुन से आगे करने वाले हैं। और इससे क्या होगा, इससे दो चीजें होंगी। एक तो जो नास्तिक है, उस नास्तिक का भगवान के ऊपर उनकी अस्तित्व के ऊपर विश्वास होगा। और जो आस्तिक है, जो भगवान का भक्त है, वो भगवान को हर स्थिति में देख पाएगा। इसलिए इस अध्याय को याद रखने के लिए आप छोटा सा एक्रोनिम याद रख सकते हैं, CSEE। ये सी का मतलब क्या है? देखना। तो भगवान अपनी विभूतियों को दिखा रहे हैं। और इन तीन शब्द SEE, एस मतलब सोर्स ऑफ एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु के उद्गम भगवान है। दूसरा एसेंस ऑफ भगवत गीता, गीता का मुख्य सार। अब सामान्यतः लोगों के घर में कैलेंडर टंगा होता है गीता का सार, और उसमें बताया जाता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। वास्तव में वो गीता का सार नहीं है। गीता का सार क्या है? इस अध्याय के 8 से लेके 19वें श्लोक तक, सॉरी 11वें श्लोक तक हम लोग देखेंगे कैसे भगवान गीता का सारातिसार बता रहे हैं, जिसको चतुश्लोकी गीता बोला जाता है। 4 श्लोकों में भगवत गीता का सारातिसार भगवान बता रहे हैं, ये गीता सार। और फिर तीसरा एवरीवेयर, सर्वत्र आप भगवान को देख सकते हो, भगवान को महसूस कर सकते हो, इस बारे में भगवान बताते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रवेश करते हैं सोर्स ऑफ एवरीथिंग। भगवान कैसे आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के स्रोत हैं। भगवान ने पिछले अध्याय में बोला मुझ पर मन स्थित करो। कैसे मन स्थित करें? भगवान यहाँ पर उपाय बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, अब मैं तुम्हें जो ज्ञान देने वाला हूं, अभी तक जो कुछ बताया है उससे श्रेष्ठ है। और ये मत सोचना कि ये ज्ञान को कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के बल से अर्जित कर लेगा, नहीं। ना में विदुः सुर गणा प्रभवम ना महर्षया, अहम आदिर ही देवाना महर्षिणाम च सर्वशः। भगवान बोलते हैं मेरे बारे में बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े देवता भी चक्कर खा जाते हैं, मुझे समझ नहीं पाते। जब तक मैं अपने आप को स्फुरित नहीं करूंगा, मैं जब तक अपने आप को प्रकट नहीं करूंगा, मैं जब तक भक्त को अपने विषय में नहीं बताऊंगा, तब तक कोई कितने तुक्के लगा ले, मुझे समझने के प्रयास में विफल हो जाएगा। जैसे सबसे सुंदर उदाहरण भागवतम में आता है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी इस पृथ्वी के प्रथम जीव हैं, सृष्टा हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कि ब्रह्मा जी का तो पूरा शरीर ही बुद्धि बुद्धि का बना है, इतने बुद्धिमान है। और लोगों के एक मुख होते हैं, एक दिमाग होता है, उनके 4 दिमाग हैं, 4 मुख हैं। और उसके बाद भी ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं। जो क्लास सुनते सुनते जप कर रहे हैं, एक काम कीजिए, या तो क्लास सुनिए या जप सुनिए, क्योंकि दोनों के प्रति आप अपराध कर रहे हैं, भगवत गीता के प्रति भी और नाम के प्रति भी। तो एक चीज साथ में करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं भगवान को अपने सखाओं के साथ जब देखते हैं। भगवान किसी सखा का जूठा खा रहे हैं, कोई अपने हाथ से खिला रहा है, कोई भगवान का जूठा खा रहा है। तो ये देख करके ब्रह्मा जी इतने विमोहित हो जाते हैं, इतने विमोहित हो जाते हैं, वो सोचते हैं ये भगवान है कि भी नहीं, ये वास्तव में भगवान नहीं है। और परीक्षा करने के लिए भगवान की बछड़ों को और भगवान के सखाओं को गायब कर देते हैं। और भगवान उनको मजा चखाने के लिए उतने ही रूपों में विस्तार करके उतने ही बछड़े और उतने ही बालक बन जाते हैं। ये लीला आप लोगों को पता है। 1 साल तक ये नाटक चलता है, तब ब्रह्मा जी को समझ में आता है कि ये तो मेरे पिताजी हैं, ये वही हैं जिनसे एक कमल की उत्पत्ति होती है और उस कमल से मेरा जन्म होता है। तो वास्तव में मैं जिनकी परीक्षा कर रहा हूँ वो मेरी शक्तियों के भी स्रोत वही हैं। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं ना मैं विदुः सुर गणा, बड़े बड़े देवता भी मुझे नहीं समझ पाते। ऐसी ही एक लीला आती है देवराज इंद्र की। देवराज इंद्र भी ये सोचते हैं कि ये वाचाल लड़का, ये छोटा सा बच्चा क्या ब्रजवासियों को पट्टी पढ़ा रहा है, मेरी पूजा बंद करा दी इसने और गोवर्धन की पूजा करा ली, अभी पूरे ब्रजमंडल को मैं ध्वंस कर दूंगा, खत्म कर दूंगा।
और प्रलय के संबर तक बादलों को भेज करके देवराज इंद्र ब्रज को खत्म करने का निर्णय करता है। 7 दिन 7 रात मूसलाधार बारिश होती है और भगवान गोवर्धन पर्वत उठा करके सारे ब्रज की रक्षा करते हैं। तब इंद्र को समझ में आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वास्तव में भगवान को समझना बड़े बड़े देवताओं के लिए भी असंभव है। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग हमेशा भगवान के प्लान के हिसाब से चलते हैं। उन्हें पता है भगवान जो कुछ कर रहे हैं हमारे लिए सबसे बेस्ट। वो कभी भी अपनी स्वतंत्र इच्छा को या अपनी स्वतंत्र प्लान को भगवान के ऊपर थोपते नहीं है। मैं एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूँ, कैसे ये व्यक्ति है, परेशान है, एक रेगिस्तान में है, पानी पीना चाहता है। भगवान इसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये भगवान की अवहेलना करके अपने ही आयोजन करता है और प्यासा ही रह जाता है। जहाँ की अगर वो भगवान की बात मान लेता तो फिर उसको ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। ध्यान से देखना। आप लोगों को समझ में आया क्या हुआ? भगवान उसको इस दिशा में मोड़ना चाह रहे थे जहां पर पूरा का पूरा सरोवर है, झरना है, पानी है, लेकिन वो भगवान को बार 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 अवहेलना करके अपने ही प्लान में लगा हुआ था। तो बड़े बड़े देवता भी जिनके प्लान को नहीं समझ पाते, हम उनके प्लान को क्या समझेंगे। इसलिए शरणागति ये सबसे बड़ी शक्ति है। जो भगवान के ऊपर शरणागत होता है वो पूर्ण रूप से भगवान को समझ पाता है, अपने हित को भी समझ पाता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो मुझे जान लेगा वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान को जानते हैं तो स्वतः ही भगवान के आश्रय में जाने के लिए हम लोग तैयार होते हैं। भगवान को जानना मतलब भगवान की महानता को जानना, और जब हम भगवान की महानता को जानते हैं तो अपने आप की तुच्छता को भी जानते हैं। भगवान बड़े हैं, हम छोटे हैं, तो स्वभावतः हमारा फिर उस तरह भाव आता है कि हम भगवान को सर्वस्व अर्पण कर दें, हम भगवान के भक्त बन जाएं, उनकी भक्ति में संलग्न हो जाएं, उनके आश्रय में चले जाएं। जैसा कि कल हम वो अर्जुन पांडा की कथा सुन रहे थे, किस प्रकार उनका विश्वास था, यदि भगवान ने बोला है योगक्षेमं वहाम्यहम्, तो भगवान हर तरह से हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो जब भगवान को कोई समझता है सारे पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है। अब भगवान कुछ गुण बताते हैं कि कैसे जीवों के अंदर जितने भी अच्छे गुण हैं, आ, जितने भी आप अलग अलग अवस्थाएं देखते हो, वो सारे गुण भी मुझसे ही आते हैं। भगवान बोलते हैं बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश अपयश, ये सारे गुण भगवान से ही हमारे अंदर आते हैं। इसका मतलब अगर कोई भगवान की भक्ति करे तो सारे सद्गुण अपने आप उस व्यक्ति के भीतर आ जाएंगे। जैसे हम देखते हैं बुद्धि, भगवान अर्जुन को ये ज्ञान बता रहे हैं और पिछले अध्यायों में हमने देखा भगवान ने अर्जुन को क्या बोला,
तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुमको मैं ज्ञान दे रहा हूँ। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं स्वतः उनके अंदर सारा ज्ञान, सारी बुद्धि आ जाती है। अभी लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को संजो करके रखा हुआ है कि कहीं आगे ऐसी तकनीकें आई कि उसके दिमाग को पुनः यूज किया जाए, तो हम उसके दिमाग से बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और बहुत सारी डिस्कवरीज, रिसर्चेस, टेक्नोलॉजी इत्यादि कर लेंगे। लेकिन हमें ये जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बुद्धि की प्राप्ति करेंगे भगवान का आश्रय लेकर के। जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया वो ज्ञान हमारे सामने भी उपलब्ध है। जब हम उस ज्ञान को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो वो बुद्धि हमें भी प्राप्त होती है। ज्ञानम, भगवान सारे ज्ञान से अपने भक्त को उत्प्रोत कर देते हैं। हम भागवत में देखते हैं छोटा सा ध्रुव 5 साल का भगवान की भक्ति करता है और भगवान को सम्मुख देख करके प्रार्थनाएं करने की इच्छा होती है। तो भगवान अपने शंख को ध्रुव के सिर पर स्पर्श करते हैं और वो शंख के स्पर्श मात्र से ध्रुव पट 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 सारे श्लोक बोलना शुरू कर देता है। सारे ज्ञान योगियों के अपने आप ध्रुव के हृदय में जागृत हो जाते हैं। तो ये भगवान अपने भक्तों को ज्ञान देते हैं। संशय से मुक्ति, संशय से मुक्ति अर्थात असम्मोह। जितने भी हमारे अंदर संशय है, जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, वो सारी दूर हो जाती हैं। जैसे मानो कोई सूर्य उदित हो गया हो। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जहां भगवान होते हैं वहां अपने आप सारे संशय दूर हो जाते हैं। सत्यता, जो भगवान के आश्रय में है वो हमेशा सत्य बोलते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को उनके पिता हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बताओ बेटा तुमने स्कूल में क्या सीखा, तो उन्होंने क्या बताया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पिताजी, भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो सत्य बोलने की हिम्मत ये छोटे से बालक में कहां से आई? भगवान के आश्रय से ही आई। क्षमा भाव, हम देखते हैं महाभारत में द्रौपदी, द्रौपदी जिसके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। एक माँ के लिए अपने बच्चे से ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या होता है? जिसके बच्चों को अश्वत्थामा ने मारा, आज द्रौपदी उन्हीं के लिए क्षमा मांगती है, उन्हीं को छोड़ने के लिए अनुरोध करती है। भीम को बोलती है आप इसको छोड़ दो क्योंकि ये अपने गुरु का पुत्र है। आज मुझे जो दुख हो रहा है वो इसकी माता को ना हो, कृपि को ना हो, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए। ये क्षमा भाव एक शक्ति है, कमजोर दिल वाले नहीं कर पाएंगे। तो क्षमा भाव किसकी कृपा से आता है? भगवान की कृपा से। और फिर है दमा और समा। दमा क्षमा मतलब अपनी इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का संयम और मन का संयम। देखिए, सामान्यतः लोग इंद्रिय संयम का मतलब ये समझते हैं कि कुछ क्रिया ना करना इंद्रिय संयम है, लेकिन वास्तव में वो इंद्रिय संयम नहीं है। जैसे ही कुछ प्रलोभन उनके जीवन में आएगा वो फिसल जाएंगे। हम लोग इंग्लिश में एक बोलते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब तक नजरों के सामने नहीं है तब तक मन में भी नहीं है। अब सामने एकदम कोई गुलाब जामुन ले आए, आइसक्रीम ले आए, कोई इंद्रिय भोग की वस्तु ले आए, या आप मोबाइल चला रहे हो, एकदम से एक पॉपअप आ जाए और उस पॉपअप में आप देख रहे हो कोई विषय की वस्तुएं, कोई कामुक वस्तुएं देख रहे हो, तो व्यक्ति उसमें फिर बह जाता है, उसमें फिर खो जाता है। इसका मतलब अभी तक इंद्रियों का निग्रह हुआ नहीं। क्योंकि वस्तु पास में नहीं है इसलिए हम लोग बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं। वास्तव में वस्तु के प्रति आकर्षण गया नहीं। लेकिन जब भगवान के आश्रय में कोई जाता है तो बड़े से बड़ा प्रलोभन भी उसके सामने आ जाए तो उसको वो जीत जाता है, उससे वो आगे निकल जाता है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, 10 मिनट की ये वीडियो है। बहुत ध्यान से देखना। जो भक्त लोगों ने पहले देखी है वो भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं, और जो लोगों ने नहीं देखी है, पहली बार देख रहे हैं, आपके परिचय के लिए मैं बताऊं कि ये हरिदास ठाकुर की वीडियो है। हरिदास ठाकुर एक मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे और इनका जन्म लगभग आज से 500 साढ़े 500 वर्ष पहले हुआ था। मुसलमान परिवार में जन्म लेने के बाद भी इनकी भगवान कृष्ण में बड़ी भक्ति थी। भगवान कृष्ण की ये भक्ति करते थे और प्रतिदिन पूरा दिन वास्तव में भगवान का नाम ही लेते थे। और इतना हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति, हरिनाम के प्रति इनकी आसक्ति थी कि कोई भी बाह्य वस्तु इनको प्रभावित नहीं कर पाती थी। एक बार एक जो वहां का काजी था, नवाब था, उस समय पर मुगलों का राज्य था भारतवर्ष में। तो ये नवाब उनसे ईर्ष्या करने लगा। ये सोचने लगा कि अरे ये मुसलमान परिवार में जन्म लिया है और ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, इतने लोग इसके अनुयायी बन गए हैं, मैं इसका पर्दाफाश करूंगा। तो उनके ऐश्वर्य का खंडन करने के लिए वो एक वैश्या को, एक प्रोस्टिट्यूट को उनके पास भेजता है। आगे की कहानी आप लोग ध्यान से देखिए।
बहुत सिंसियरली देखना, आप बहुत कुछ इसमें सीख पाओगे। ये हरिदास ठाकुर हैं, जप कर रहे हैं, और अभी आप नवाब को देखोगे जो वेश्या को लेकर के आया है इनको प्रलोभित करने के लिए। ओह, अच्छा जनाब, तो यही है वो महापुरुष। इसके लिए 3 ही दिन काफी है। ये जो आज हरि नाम ले रहा है, 3 दिन के बाद सिर्फ हीराबाई का नाम लेगा। हीराबाई, अगर तुम यह चमत्कार दिखाने में कामयाब हुई, ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, जिससे मैं खुद सारे गांव वालों को लाकर दिखाना चाहता हूँ, ताकि उनकी नजरों में यह हरि भक्त हमेशा के लिए गिर जाए। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, तुम अपने जादू के जवाब दिखाना शुरू करो। हरे कृष्ण 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 हरे राम। अब देखना ये है कि मेरे घुंघरू थमते हैं या तुम्हारा हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरिदास, कृष्ण कृष्ण हरे राम हरिदास, हरिदास, हरे कृष्ण 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 तुम गूंगे हो, तुम बहरे हो। हरिदास, हरिदास, मैं कब से परेशान हूँ तुमसे बात करने के लिए। राम 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 तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? हरे कृष्ण हरिदास, तुम बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो बोलो। मैंने प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम जप करने का व्रत लिया है। जब समाप्त होने के बाद मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने का वचन देता हूँ। बैठ जाओ। तुम हरिपूर्वक प्रतीक्षा करो, ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण मैं कल आऊं। कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे। हीरा, शिकार घायल हुआ? 4 दिन की जिंदगी में सिर्फ 3 ही दिन तो मांगे हैं मैंने आपसे, और फिर अभी तो 2 दिन बाकी है जनाब। हरिदास का कहना है कि जब तक उसका जब खत नहीं होता मैं उसका इंतजार करूं। मैं उसका इंतजार करूंगी और फिर वो वही करेगा जो मैं कहूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ।
ये तो हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 क्या तेरी किस्मत। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण क्या हुजूर 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 सारे गांव को और घर घर को बता दिया है कि वो हरिदास को देखने आ जाएं। कल लोग देखेंगे हुजूर कि वो कितना कमीना आदमी है। शाबाश खान साहब शाबाश। आज के बाद उस कमीने का नाम हरिदास नहीं बल्कि हीरादास होगा। तुम सब घर घर जाकर मंडी मंडी जाकर सबको इत्तला दे दो कि हरिदास किस कद्र कमीनापन कर रहा है। कल सब लोग पिछली पहाड़ी पर हरिदास के दर्शन करने जाएं। अब जाओ तुम सब जाओ। मैं ये चाहता हूँ कि हरिदास अपने भक्तों में भी गिर जाए, इसलिए आप एक कमाल और कर दिखाएं। हरिदास के हर चाहने वाले को भी कल पिछली पहाड़ी पर बुला लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठे हो सके। शाबाश मेरे शेरों शाबाश, तुमने कमाल किया। कल जब सब लोग हरिदास के दर्शन करने जाएं, मैं चाहता हूँ तुम अपने चंद आदमी भी उनमें छोड़ दो और जैसे वो हरिदास को मीराबाई के बाहों में पाएं फौरन पथराव शुरू कर दो और इस पथराव से हरिदास हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जाओ। अब देखता हूँ हरिदास को मेरे पंजे से कौन बचाता है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कितनी पापिन हूँ प्रभु, मैं कितनी पापिन हूँ। थोड़े से धन दौलत के लिए मैंने आपका पद भ्रष्ट करना चाहा। मेरा सारा जीवन ही पापों से परिपूर्ण है। आप मुझ पे कृपा कीजिए, मुझे इस बहुबंधन से मुक्त होने की राह दिखाइए प्रभु, राह दिखाइए। हीरा, मुझे सब कुछ ज्ञात है। मैंने 3 दिन पूर्व ही इस स्थान का परित्याग करना चाहा था, किंतु तुम्हारे ही कारण मैं आज तक यही हूँ। धन दौलत से ज्ञान श्रेष्ठ है। करोड़ों ज्ञानियों से एक मुक्त जीव श्रेष्ठ है और करोड़ों मुक्त जीवों से एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ है। इस भाव बंधन से मुक्त होने के लिए कृष्ण भक्ति ही एकमात्र सहज उपाय है। हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार हरिदास ठाकुर भगवान का आश्रय ले रहे थे, भगवान के नाम का जप कर रहे थे और अपने आप समा दमा इत्यादि सारे गुण उनके अंदर प्रकाशित हो गए। नहीं तो इतने बड़े प्रलोभन, एकांत स्थान में 3 रातों तक ये वेश्या उनको प्रलोभित करने का प्रयास करती रही, लेकिन हरिराम के माध्यम से ना कि वो स्वयं सुरक्षित रहे, उस वेश्या तक का हृदय परिवर्तन हो गया। ये भक्ति की शक्ति होती है। जैसे मानो सारी इंद्रियां पहले से ही पूर्ण हो। कोई अगर एकदम से राजभोग खा करके बाहर निकले, एकदम 56 भोग खा करके बाहर निकले, तो उसको किसी भोज्य पदार्थ के प्रति आसक्ति बचेगी नहीं। उसी प्रकार से भगवान के भक्तों की इंद्रियां भगवान की भक्ति में इतने सराबोर रहती हैं कि उन्हें कोई भी प्रकार की बाह्य आकर्षण प्रलोभित नहीं करती, वरन उनकी संगति में हमें कृष्ण भक्ति करने की प्रेरणा मिल जाती है। ये कृष्ण भक्ति का असर है, ये कृष्ण भक्ति की शक्ति है। इसलिए भगवान बोलते हैं, जितने भी तुम अच्छे गुण देखते हो इस दुनिया में, सारे गुणों का स्रोत कौन हूं? मैं हूं। सुख दुख में संभाव रखना, भय अभय में एक संभाव रखना, मृत्यु जन्म में संभाव रखना, अहिंसा, समता, तप, तुष्टि, यश, दान, कीर्ति इत्यादि सब कुछ भगवान के ही गुण हैं। इसलिए ये सारे गुणों के स्रोत भगवान को जान करके उन्हीं की सेवा में हमें अपने जीवन को लगाना चाहिए। अब भगवान यहाँ तक बोलते हैं कि केवल गुण ही नहीं, जो सप्त ऋषियों से हमारे गोत्र शुरू होते हैं, जो चतुष कुमार, जो ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हैं, और जितने मनु जिनसे मानवों की सृष्टि हुई, ये सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव मुझसे उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे भगवान को छोड़ करके हम कहाँ पर आश्रय लेंगे? इसलिए भगवान यहाँ पर बोलते हैं, वास्तव में अगर मेरी विभूतियों को कोई समझे, अगर मेरी गुणों को कोई समझे, तो अपने आप मुझ पे आश्रित हो जाएगा, मेरी शरणागति ले लेगा।
जैसे एक अकबर बीरबल की एक छोटी सी कहानी है। एक बार अकबर को सभी मंत्रियों ने बोला कि आप बीरबल को इतनी विशेषता क्यों देते हो, इतनी उनको सम्मान क्यों देते हो, हम सब भी तो मंत्री हैं। तो अकबर ने बोला नहीं, बीरबल विशेष है। तो मंत्रियों को वो जवाब अच्छा नहीं लगा, तो अकबर ने सोचा चलो परीक्षा कर लेते हैं। अकबर ने जमीन पर एक रेखा खींची और रेखा खींचने के बाद सबको चुनौती दी कि आपको इस रेखा को छोटा करना है, बिना इस रेखा को स्पर्श किए। आपको इस लाइन को टच नहीं करना है, लेकिन इसको छोटा करना है। सब मंत्री बोलने लगे अरे ये क्या होता है, ऐसे थोड़ी, इसको छोटा करना है तो फिर इसको स्पर्श तो करना पड़ेगा, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तभी तो ये छोटी होगी। तो फिर बीरबल को अकबर बोलता है कि आपके पास कोई समाधान है? तो बीरबल करते हैं हाँ मेरे पास समाधान है। बीरबल जा करके एक चौक से और लंबी रेखा उसके बाजू में खींच देते हैं। जैसे ही और लंबी रेखा खींचते हैं तो ये पहली वाली अपने आप छोटी हो जाती है। तो हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण है, अहंकार है, दंभ है, अभिमान है, लेकिन जब हम भगवान के गुणों को देखते हैं, उनकी महानता को देखते हैं, तो अपने आप विनम्र हो जाते हैं, अपने आप भक्ति भाव हमारे अंदर आ जाता है। इसीलिए भगवान की विभूतियों को जानने का ये महत्व है। अगला भगवान बताते हैं एसेंस ऑफ गीता, भगवत गीता का सारांश। ये 4 श्लोक यदि किसी को समझ में आ गए, उन्हें भगवत गीता का सारा सार समझ में आ जाएगा। ये भगवत गीता आपके हाथों में होगी, मैं अपेक्षा करता हूं। आप दशम अध्याय का 8वां श्लोक खोल लीजिए। दशम अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 4 श्लोक गीता के सार हैं। सारी शिक्षाएं भगवान ने इन 4 श्लोकों में दे दी हैं। अगर पूरी भगवत गीता भी कोई नहीं याद रख सकता है, पूरी गीता भी कोई नहीं पढ़ सकता है, तो 4 श्लोकों को बस याद रख ले। 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं उनकी स्थिति क्या है, वो कौन है। 9वें श्लोक में बताते हैं हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं। और 10वें और 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि भक्ति करने का फल क्या होता है। वैसे जो वेदांत के जानकार हैं, इसे संबंध, अभिधेय और प्रयोजन बोला जाता है। भगवान से हमारा संबंध क्या है, दूसरा भगवान तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, और 10वें और 11वें श्लोक में भक्ति करने से होता क्या है, ये सब कुछ भगवान ने इन 4 श्लोकों में बताया है। तो सर्वप्रथम भगवान 8वें श्लोक में बोल रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं सारी समग्र सृष्टि का स्रोत हूं, मुझसे ही सारी सृष्टि का उद्गम होता है, और इतना कोई जान ले तो वो मेरी भक्ति में सम्मिलित हो जाता है, मेरी भक्ति में संलग्न हो जाता है। जैसा कि अभी हमने अकबर बीरबल की कहानी से भी समझा, किस प्रकार यदि हम भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम मान लें, समग्र सृष्टि का स्रोत मान लें, तो अपने आप भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति समर्पण भाव हमारे अंदर आ जाता है। अजित ठाकुर है प्रभु, आप अनम्यूट करके पढ़िए। ओके, यह भगवत गीता का वास्तविक सार है। अहम सर्वस्य मत्त सर्व प्रवर्तते, मैं सभी का मूल हूँ। व्यक्ति जो यह समझते हैं वे भजनते अर्थात भजन करते हैं। किसका भजन? किसका भजन? इति मत्वा, जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि कृष्ण सभी के मूल है, तब उनका भजन सिद्ध हो जाता है। हमने 7वें अध्याय में भी देखा था, वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। कैसे वो दुर्लभ व्यक्ति है जो भगवान को समझने के प्रयास करते करते गंतव्य पे पहुंच जाए कि भगवान कृष्ण ही सारी सृष्टि के स्रोत हैं। तो फिर नेक्स्ट क्या करता है वो, 9वें श्लोक में बताया जा रहा है कि भक्त बनने का मतलब क्या होता है। भगवान बोल रहे हैं मत चित्ता मत गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम पुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान के भक्त करते क्या है, भगवान के भक्तों का किस प्रकार होता है, यहाँ पर वर्णन हो रहा है। मत चित्ता, अपनी चेतना को वो भगवान में लगाता है। मत मतलब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मुझ में, भगवान कृष्ण में जो अपनी चेतना को लगाता है। मत गत प्राणा, जिनके प्राण मुझ में बसते हैं। अभी हमारे प्राण किस में बसते हैं?
अभी हमारे प्राण बसते हैं खाने में, खाना नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। और खाने से ज्यादा अभी तो प्राण बसते हैं मोबाइल फोन में। यस, मोबाइल फोन नहीं रहेगा तो हमारी ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। कहीं भी जाते हैं तो पहले चार्जर पैक करते हैं, कहीं जाते हैं तो चार्जिंग शॉट देखते हैं, वाईफाई पासवर्ड पूछते हैं। कभी बीच में अभी 2 दिन हम लोग को याद है, शायद 2017 की बात है, 2 दिन इंटरनेट बंद था तो 2-3 भगत तो डिप्रेशन में आ गए थे कि अरे इंटरनेट के बिना आप जिंदगी में करेंगे क्या। तो ऐसा कई बार हो जाता है। मत चित्ता मत मोबाइल प्राणा, नहीं, मत चित्ता मत गत प्राणा, भगवान के ऊपर प्राण आश्रित हो। और बोधयंतः परस्परम, जब आप किसी से अत्यधिक प्रेम करते हो ना, हर जगह उसकी बात करते हो। जैसे माता पिता अपने बच्चों के बारे में सबको बताते हैं, कोई पूछता नहीं है फिर भी बताते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो जिनके प्राण भगवान में बसते हैं, बोधयंतः परस्परम, वो जब आपस में मिलते हैं तो खूब जमेगा रंग, बैठेंगे दो यार, कृष्ण भक्ति की चर्चा होती है। फिर या वो दोनों मिलकर के क्या करते हैं? कृष्ण भक्ति की चर्चा। बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, हमेशा मेरी बातें, मेरा भजन, मेरे नाम, इसका श्रवण कीर्तन उनके जीवन में चलता रहता है। और इस कारण से तुष्यंति चा रमन्ति चा, वो हमेशा तुष्ट रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। और रमन्ति अर्थात हमेशा वो आनंद प्राप्त करते हैं मेरे बारे में चिंतन करने से, मेरे बारे में श्रवण करने से। और ऐसे लोगों को मैं क्या करता हूं? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंती थे। जो मेरी भक्ति में तेषाम, यानी वो लोग, कौन लोग? सतत युक्ता नाम, जो हमेशा, सतत मतलब हमेशा, युक्ता नाम मतलब युक्त रहते हैं। किस चीज में? भजताम, मेरी भक्ति में। कैसी भक्ति? जबरदस्ती नहीं, अरे जूम पे ज्वाइन करो, जल्दी ज्वाइन करो नहीं तो प्रभु जी नाराज हो जाएंगे, नहीं। प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक मतलब प्रेम से। जो प्रेम से मेरी भक्ति में संलग्न होते हैं, कैसे? कभी कभी नहीं, सततम, हमेशा। उन लोगों को मैं क्या करता हूँ? ददामी, मैं देता हूँ। क्या देता हूँ? बुद्धि योगम तम, उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझ तक आ जाएं, जिससे वो मेरी शरण में आ जाएं, जिससे वो मेरे धाम तक पहुंच जाएं, जिससे मेरी भक्ति कर दें। देखो, भगवान हमें बहुत मदद करते हैं। अगर हम थोड़ा सा विचार करें, भगवान हमें भक्ति करने के लिए बहुत मदद करते हैं। हमें उपयुक्त शरीर दिया, भारतवर्ष में जन्म दिया, भक्तों का संगति दी, भगवत गीता का आश्रय दिया, सब कुछ दिया। अब इसके बाद भी हम भक्ति नहीं करें तो ये हमारी बेवकूफी होगी। भगवान तो यहाँ बोल रहे हैं, जो मेरी भक्ति करना चाहते हैं, सतत रूप से मेरे भजन में, मेरी भक्ति में, मेरी सेवा में संलग्न रहते हैं, मैं उनको बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे धाम को वापस आ जाए। तो हमको केवल इच्छा मात्र करनी है, भगवान हमारी भक्ति में मदद करेंगे। और इस भक्ति का फल क्या होता है? तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, मैं उनके हृदय में सारे अज्ञान अविद्या को दूर कर देता हूँ। भगवान जिसके जीवन में आ जाए उसके जीवन में कभी अविद्या नहीं हो सकती। जैसे एक अंधेरी कोठरी में आप एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, उस दीपक से पूरी कोठरी पूरी प्रकाशमान हो जाती है, उसी तरह भगवान के आने से जीवन में सारी अविद्या दूर हो जाती है। हम लोग बंगाली में एक श्लोक पढ़ते हैं, कृष्ण है सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया और अधिकार। जहां कृष्ण है वहां माया हो ही नहीं सकती। जैसे एक बार सूरज की लड़ाई हो गई अंधकार से। सूरज अंधकार से बोलता है, भैया हमसे कौन सी दुश्मनी है, तुम हमसे कभी मिलने ही नहीं आते हो, क्या बात है, हमसे मिलने आओ कभी। अंधकार बोलता है, मैं कैसे मिलने आऊं, जहां तुम होगे वहां मैं रह ही नहीं सकता हूँ। उसी प्रकार जहां कृष्ण रहते हैं वहां पर कभी भी अविद्या अंधकार नहीं रह सकता। 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं। अब भगवान आगे बोलते हैं, किस प्रकार आप सर्वत्र मुझे देख सकते हो, कैसे आपका दृष्टिकोण होना चाहिए प्रकृति को देखने में, कैसे आप हर वस्तु में मेरी मेरी शक्ति का अनुभव कर सकते हो। भगवान आगे के अध्याय में, पूरा अभी आगे का पूरा अध्याय उसी के ऊपर आधारित है। 4 श्लोकों की गीता सुनने के बाद अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया हुई, यहाँ पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन भगवान को बोलता है, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवमजम विभुम। हे भगवान, आप पर ब्रह्म हो। ब्रह्म अर्थात आत्मा, लेकिन पर ब्रह्म मतलब सारी आत्माओं के स्रोत आप हो। परम धाम, धाम मतलब होता है जिसपे कोई वस्तु आश्रय लेती है।
आप परम धाम हो, पूरा विश्व आपके ऊपर आश्रय लेता है। पवित्रम, आप सदैव पवित्र रहते हो, यहाँ तक कि आपका कोई स्मरण करता है वो पवित्र हो जाता है। परमम भवान, और आप भौतिक नहीं हो, आप आध्यात्मिक हो, सच्चिदानंदमय हो। पुरुषम, आप पुरुष हो। पुरुष मतलब यहाँ पर पुरुष महिला वाला पुरुष नहीं है, ये पुरुष मतलब जो भोक्ता हो, जो हर वस्तु का आनंद प्राप्त करने के सक्षम हो। शाश्वतम, आप नश्वर नहीं है, शाश्वत हैं, दिव्य हैं, भौतिक नहीं है, आदि देव हैं, सभी के स्त्रोत्र हैं, अजम अर्थात सबके पिता स्वरूप हैं, विभुम मतलब आप सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे भगवान आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तो कोई बोल सकता है, अच्छा दोस्ती में मक्खन पालिश चल रही है, अर्जुन फालतू में बड़ाई कर रहा है भगवान की। नहीं, यहाँ मक्खन पालिश नहीं चल रही है। अर्जुन बोलता है, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास देव इत्यादि सभी महान महर्षिगण आपका ही गुणगान तो गाते हैं। 8वें अध्याय की शुरुआत में, अभी हम 10वें अध्याय के बीच में पहुंच गए। हाँ, जिन लोगों की नींद लग गई हो बीच में मैं जगा रहा हूँ, 10वें अध्याय के बीच में हम लोग। तो 8वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, उसके बाद अर्जुन ने कुछ बोला ही नहीं था अभी तक। भगवान ही बोलते जा रहे थे, पूरा 8वां अध्याय बोल दिया, 9वां अध्याय बोल दिया, 10वां आधा बोल दिया। अब अर्जुन ने मुंह खोला है, और मुंह खोला है तो कैसा खोला है? भगवान का गुणगान कर रहा है। हे भगवान, मैं समझ गया, अब आपकी भक्ति करना है मुझे, अभी और कहीं नहीं जाना है। आपको वास्तव में कोई अपने प्रयास से कैसे समझ सकता है? केवल आप ही अपने आप को जान सकते हो। इसलिए जब आप मुझे अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताओगे, तभी तो मैं आपके बारे में जान पाऊंगा। देखो, प्रेम कब होता है? अब हम जागतिक अगर उदाहरण की चर्चा करें, मान लो कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, तो वो कैसे प्रेम करता है? जिसको कभी देखा नहीं, जिसके बारे में कभी सुना नहीं, जिसके बारे में कोई चिंतन नहीं, उससे प्रेम नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति किसी को देखता है, सुनता है, उसके विषय में जानता है, उसके गुणों की व्याख्या सुनता है, उसके परिवार के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके मोहल्ले के बारे में, तभी तो प्रेम जागृत होता है ना। उसी प्रकार से अर्जुन बोल रहा है, आप इतने बड़े हो, आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, पवित्र हो, परमम भवान हो, आपको मैं अपनी शक्ति से कैसे जान सकता हूँ? तो आपको ही बताना पड़ेगा अपनी शक्ति, आपको ही समझाना पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है, माता पिता बच्चों को बोलते हैं, पैर छुओ हमारे, पैर छुओ, झुको, पूरा छुओ, घुटने नहीं छूना, एकदम पैर तक झुकना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है माता पिता को आनंद आ रहा है पैर छुपाने में, माता पिता ही तो बच्चों को सिखाएंगे, माता पिता नहीं सिखाएंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? उसी प्रकार से अर्जुन बोल रहा है, मैं आपका पुत्रवत हूँ, आप मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं कैसे सीखूंगा? इसलिए आप ही अपने ऐश्वर्यों का गुणगान कर दीजिए। भगवान बोलते हैं, कितने गुणगान करूं अर्जुन, मेरे ऐश्वर्य तो असीमित है, कितने गिनाऊं? और अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तो परमात्मा हूँ। परमात्मा अर्थात हर कण कण की शक्ति मैं हूँ, हर जीवात्मा की शक्ति मैं हूँ, हर एटम, हर सेल में मैं उपस्थित हूँ, आदि मध्य अंत सब में मैं उपस्थित हूँ। तो मैं कहाँ कहाँ की गिनती करके तुमको बताऊंगा? अर्जुन बोलता है, फिर भी थोड़े तो 2-4 उदाहरण तो दे दो। भगवान यहाँ पर उदाहरण देते हैं। ये पूरी की पूरी टेबल जो आपकी स्क्रीन पर है, भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन अर्जुन के सामने एक एक करके करने वाले हैं। तो सबसे पहले भगवान अर्जुन को बोलते हैं, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। आदित्यों में, आदित्य 12 होते हैं, जो कि अलग अलग देवता, अलग अलग दिक्पाल इत्यादि सारे व्यवस्थाओं को संभालते हैं देवताओं की। भगवान बोल रहे हैं, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाश देने वाली सारी एंटिटीज में मैं सूर्य हूँ। सूर्य सबको प्रकाश देता है, और सूर्य के प्रकाश को ही बाकी जितने भी ल्यूमिनरीज हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं। मरुतों में मैं मारीची हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में मैं राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ, रुद्रों में मैं भगवान शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ, समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो, मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ, मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में मैं दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम का कीर्तन जप हूँ, तथा समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ। कई कई शास्त्र आपने पढ़े होंगे, कई कई देवताओं का गुणगान पढ़ा होगा,
लेकिन आज तक ऐसा वैदिक साहित्य में कोई किरदार नहीं हुआ जिसने डंके की चोट पर ये बोला हो कि मैं ही सब कुछ हूं। आज तक ऐसा किसी ने नहीं बोला। एकमात्र भगवत गीता के वचन ऐसे हैं जहां भगवत गीता में भगवान एक एक वस्तु में बोल रहे हैं कि जहां भी तुम जाओगे श्रेष्ठतम वस्तु मैं ही हूं। और इसमें हमारे काम के लिए बहुत विशेष बात यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, जप यज्ञोस्मि, मैं जप यज्ञ हूँ। बहुत तरह के यज्ञ होते हैं, पितरों के लिए यज्ञ होता है, दान यज्ञ होता है। जैसे जैसे बलि महाराज दान यज्ञ कर रहे थे। दान यज्ञ मतलब जिस यज्ञ में जो कुछ दान कोई भी मांगेगा उसको उसकी मनोवांछा पूरी करने के लिए बलि महाराज तैयार। वहां वामन देव आकर के उनसे 3 पग भूमि मांगते हैं। लेकिन सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? जप यज्ञ है। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख आता है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। भागवत में आता है कि कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण अवतार लेंगे और एक विशेष यज्ञ के प्रणेता बनेंगे। कौन सा यज्ञ? यज्ञ संकीर्तन प्राय। ये संकीर्तन यज्ञ, जब सारे भक्त एकत्र होकर के भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये यज्ञ सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है। अब संस्कृत पढ़ने वाला कोई है जिसको ये संस्कृत का श्लोक पढ़ना अच्छा लगेगा? देखते हैं कौन पढ़ेगा। देवदत्त प्रभु पढ़ना चाहोगे? ओके, रजनीकांत जी अनम्यूट करिए। इतो अहम पढ़िए रजनीकांत प्रभु जोर से। हाँ, इतो अहम कृत संन्यासो अवतरिष्यामि सगुणो निर्वेदो निष्कामो भू गिरवनाश तीर्थ तिरस्थो लकनंदयः कलौ चतुः सहस्त्रवधोपरि पंचसहस्रभ्यन्तरे गौरावर्णो दीर्घगांग सर्वलक्षण युक्त ईश्वर प्रार्थितो निज थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। प्रार्थितो निज सहस्त्रबाहो भक्त रूपो मिश्रख्यो विदितः योगस्यामः। ये अथर्व वेद के तृतीय खंड के ब्रह्म विभाग से चर्चा हो रही है। कनिका खुराना जी अनम्यूट कर सकती हैं, ये ट्रांसलेशन पढ़ेंगी। कि पूर्वी चादर आप अनम्यूट कर सकती हैं। कलयुग में 5,000 वर्ष की अवधि के अंत में गौरांग के रूप में। कनेक्शन बहुत पुअर है। वर्षा, प्रभु जी मैं पढ़ दूं? हाँ पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ दूं? धन्यवाद। धन्यवाद। तुरंत पढ़िए। हाँ मैं पढ़ देती हूँ। कलयुग में 4 से 5,000 वर्ष की अवधि के अंत में मैं पृथ्वी पर गौरांग के रूप में अवतरित होऊंगा, जो स्वर्ण वर्ण वाला एक साधु ब्राह्मण है, जो गंगा के किनारे के स्थान पर रहता है, और बाद में सभी सन्यासियों का शिखर बन जाता हूँ तथा अपने सभी दिव्य गुणों को प्रदर्शित करता हूँ, जिसमें सर्वोच्च त्याग और भौतिक इच्छाओं से पूर्ण वैराग्य शामिल है। भगवान गौरांग के रूप में अपने घुटनों तक भुजाएं फैलाकर एक महान व्यक्तित्व के सभी 32 शारीरिक लक्षण प्रदर्शित करूंगा। मैं अपना स्वयं का भक्त बनूंगा, भक्ति योग में बहुत आगे बढ़ जाऊंगा और अपने स्वयं के पवित्र नामों के जाप द्वारा भगवान कृष्ण स्वयं की पूजा सिखाऊंगा और अपनी स्वयं की भक्ति सेवा के रस का आनंद लूंगा। उस समय केवल मेरे सबसे अंतरंग भक्त हो मुझे समझ पाएंगे। अथर्ववेद तृतीय खंड ब्रह्म विभाग। धन्यवाद प्रभु जी। आता है किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान अवतार लेंगे और ये जप यज्ञ सिखाएंगे। तो जहां पर हम जप करते हैं ये वास्तव में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, इसको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। भगवान का नाम का उच्चारण सर्वश्रेष्ठ विधि है। अब यहाँ पर आगे कलि संतरण उपनिषद से बताया गया है कि किस प्रकार से द्वापर के अंत में नारद और ब्रह्मा का संवाद होता है और किस प्रकार से यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को वर्णित किया गया है। अनिकेत प्रभु पढ़िए श्लोक।
वा परन्ते नारदो ब्रह्मणं जगम कथम भगवान् गम पर्यतान् कलिं संतरे यामिति स होवाच ब्रह्म साधु पृष्टोऽस्मि सर्वश्रुतिरहस्यं गोपयं तच्छृणु येन कली संस्मरं तरिष्यसि भागवत आदिपुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारणमात्रेण निरुद्ध कलिर्भवति। यहाँ पर क्या हो रही है बातचीत, थोड़ा देख लेते हैं। संस्कृति शर्मा जी अनम्यूट कीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। द्वापर युग के अंत में नारद जी, जिन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया था, ब्रह्मा के पास गए और उनसे इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मैं कली के प्रभाव को कैसे दूर कर पाऊंगा? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। उस रहस्य को सुनिए जिसे सभी वेदों ने छिपा रखा है, जिसके माध्यम से कलयुग में कोई भी व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है। भगवान नारायण, जो मूल परम पुरुष हैं, के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही व्यक्ति कली के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार नारद पुनः प्रपृच्छ तननम किमिति स होवाच हिरण्यगर्भः। इस प्रकार पुनः नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, आपने बताया कि भगवान का नाम लेने से हम कली के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, तो वो नाम क्या है? वो कौन सा मंत्र है, कौन सा नाम है जिसको हमको लेना चाहिए? यहाँ पर कली संतरण जो यजुर्वेद का हिस्सा है, वहां पर उल्लेख हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम कली कलमशनाशनम नातः परतुर्पाय सर्ववेदेषु दृश्यते। बता रहे हैं ये 16 अक्षर का जो हरे कृष्ण महामंत्र नाम है, कली के कलमश को नष्ट करने वाला है, और इससे उच्चतर उपाय सारे वेदों में और कोई नहीं है, जिसको यहाँ भगवत गीता में भगवान सरल रूप से बता रहे हैं कि सारे यज्ञों में मैं ही जप यज्ञ हूँ। इसलिए जब भक्त लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, वास्तव में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की पूर्ति करते हैं। भगवान आगे उल्लेख कर रहे हैं, मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ, घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूँ, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, गजराजों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ, मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पत्ति के कारण में प्रेम के देवता कामदेव तथा सर्पों में मैं वासुकी हूँ, अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत शेष हूँ और जलाचरों में मैं वरुण देव हूँ, मैं पितरों में आर्यमा हूँ, नियमों के निर्वाहकों में मृत्यु का राजा यमराज हूँ, दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल स्वरूप हूँ, भगवान स्वयं काल है, पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, समस्त पवित्र करने वाली वस्तुओं में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मैं मगर हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य तथा अंत हूँ, मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या हूँ और तर्क शास्त्रों में मैं निर्णायक सत्य हूँ, अक्षरों में मैं ओमकार हूँ, समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। ये जो संस्कृत के ज्ञाता है उनको पता है समास क्या होता है और द्वंद्व समास क्या होता है। मैं शाश्वत काल भी हूँ, सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं आगे होने वालों में उत्पन्न करने वाला भी हूँ। स्त्रियों में, अब स्त्रियों के 7 गुण बताए हैं, कीर्ति, श्री, श्री मतलब सुंदरता, वाक मतलब बोलने की कला, स्मृति मतलब मेमोरी, मेधा मतलब बुद्धि, धृति मतलब उनकी शक्ति, और क्षमा, ये सारी वस्तुएं मैं ही हूँ। सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ, छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूँ, समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, अभी ठंडी का मौसम मार्गशीर्ष होता है, और समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाले बसंत ऋतु हूँ। मैं छलियाओं में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, साहस हूँ, बलवानों का बल हूँ, मैं ऋषि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं समस्त मुनियों में व्यास, महान विचारकों में उष्णा हूँ, आरज्यकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ और विजय के आकांक्षी में उनकी मैं नीति हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यही नहीं है अर्जुन, समस्त सृष्टि का जनक बीज मैं हूँ,
ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो बिना मेरे रहे। ये हमने पिछली एक वीडियो देखी। इस प्रकार भगवान बताते हैं कि वास्तव में मैंने तुम्हें पहले ही बोला था अर्जुन, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। मैं कितनी विभूतियां तुम्हें बताऊं। अभी हम रविवार को जो कक्षा कर रहे हैं इस्कॉन मंदिर में प्रति रविवार, ये एक एक श्लोक को हम चर्चा करते हैं और विभूतियों को विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि एक एक विभूति की चर्चा करने जाएंगे तो एक एक घंटा समय चाहिए। लेकिन अभी हमने केवल लिस्ट पढ़ी है, आप विचार कर सकते हैं कितनी विस्तृत भगवान की विभूतियां हैं। और भगवान बोल रहे हैं वास्तव में मेरी विभूतियां अनंत हैं, मैंने तुमको केवल एक सैंपल मात्र दिखाया है। अगर वास्तव में तुम्हें देखना ही है, जहां कहीं भी कोई भी विशेष वस्तु देखो, मेरी शक्ति का एक स्फुलिंग मात्र है, एक स्पार्क है, केवल मेरी शक्तियों का एक नमूना मात्र है अर्जुन। वास्तव में एक मेरे शक्तियों के अंश मात्र से मैं समस्त ब्रह्मांड को पालन करना, धारण करने की शक्ति रखता हूं। ये भगवान की सारी महिमाओं का एक सूची मात्र भगवान ने अर्जुन को दिया। अगले अध्याय में भगवान इसी को प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं। साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनको पता है कैसे पहले थ्योरी होती है, फिर उसी थ्योरी को लेकर के हम जाते हैं लैब में एक्सपेरिमेंट करने, प्रैक्टिकल। तो 10वें अध्याय में जो विभूतियां भगवान मुख से बता रहे हैं, 11वें अध्याय में एकदम प्रोजेक्टर पे दिखाएंगे, लाइव टेलीकास्ट, कैसे ये सारी विभूतियां मेरे विश्व रूप के अंदर समाहित हैं। तो ये 11वें अध्याय के विषय वस्तु है। तो आज हमने जो इस अध्याय में देखा कि किस प्रकार से एक छोटा सा एक्रोनिम सी के माध्यम से सर्वप्रथम भगवान ने बताया कैसे वो समग्र सृष्टि के उद्गम स्रोत हैं। फिर हमने चतुश्लोक की गीता देखी, 4 श्लोकों में गीता का सार, कैसे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, कैसे उनके भक्त हमेशा उनकी कथा का चर्चा करते रहते हैं और उस कथा की चर्चा से वो भक्ति में संलग्न होते हैं और भगवान ज्ञान के दीपक से उनके हृदय के अंधकार को दूर करते हैं। और उसके बाद अंतिम चरण में हमने देखा किस प्रकार भगवान की अनंत अनंत विभूतियां हैं जो हम हर क्षेत्र में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 10वें अध्याय का सारांश रूप में चर्चा समाप्त हुई। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। वर्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है, बाकी सब तो ठीक है, उन्होंने कामधेनु को क्यों नहीं चुना, सुरभि को बताया मतलब अपने रूप में, और सामवेद को चुना, ऋग्वेद को नहीं, ऐसा क्यों? कामधेनु, देखिए ये सारी जो उपाधियां हैं, कामधेनु गाय मतलब होती है ऐसी गाय जिसके सामने जो कामना करो वो पूरी हो जाए। तो एक ही गाय काम नहीं है, असंख्य भौतिक भगवत धाम में, भगवान के धाम में असंख्य असंख्य गाय कामधेनु ही है, उनमें से एक गाय सुरभि है। तो इसलिए भगवान ने तो इस प्रकार एक क्वेश्चन और कुछ कुछ सैंपल भगवान ने बताए। इसका मतलब ये नहीं बाकी चीजें निरर्थक है। जैसे मान लो आप कोई बोलो अरे क्रिकेटर हो तो विराट कोहली जैसा हो, इसका मतलब ये नहीं बाकी लोग क्रिकेटर नहीं है। तो एक उदाहरण भगवान दे रहे हैं। तो उस तरह भगवान बोल रहे हैं कि कोई भी जो विशेषता है वो मुझसे है। इसका मतलब ये नहीं बाकी चीजों के मान को कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है, पूछ लो। हाँ। अध्याय जो 7 था भगवत ज्ञान, उसमें भी आया था एवरीवेयर, सर्वत्र, जैसे कि श्लोक 4 से 12। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है? यहाँ पर भगवान और व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं। वहां पर भगवान जो गुण बता रहे थे ना, वो गुण बड़े सूक्ष्म थे। जैसे बलवानों का बल में हूँ, तेजस्वियों का तेज में हूँ, वो सारी क्वालिटीज थी। लेकिन यहाँ पर भगवान प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा, शस्त्रधारियों में राम, तो राम को सोचते ही हाँ राम जैसा, ठीक है ठीक है ठीक है। विनाशकारियों में शिव, हाँ शिव जैसा। शिष्टाकारियों में ब्रह्मा, हाँ ब्रह्मा जैसा। तो यहाँ पर एक थोड़ा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भगवान दे करके बता रहे हैं। वहां पर केवल गुण बताए थे, यहाँ पर मन मतलब एक एक जो रूप है, रूप के माध्यम से उदाहरण दे रहे हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। मतलब इंग्लिश में हम बोलते हैं
एक है इम्पर्सनल एग्जाम्पल्स, एक है पर्सनालिटी बेस्ड एग्जाम्पल्स। तो वो जी धन्यवाद प्रभु जी। अनुराग व्यास प्रभु अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न था, जैसे हमने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर भगवान के जो प्लान होते हैं और हमारे प्लान्स में काफी डिफरेंस होता है। जैसे भगवान हमें बहुत अच्छा देना चाहते हैं और हम कभी कभी छोटे के लिए लड़ते हैं। तो प्रभु जी, जो भी हो रहा है वो तो उनकी इच्छा से ही हो रहा है। तो वो जो प्लान है कि हम छोटा मिले, वो भी उन्होंने ही लिखा है। तो नहीं, फिर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। भगवान हमें प्रेरणा देते हैं लेकिन हमारी स्वतंत्र इच्छा को कभी नहीं छीनते। हमें विकल्प भगवान देते हैं। अंदर से आप चोरी करोगे ना, अंदर से आपको ऐसा एहसास होगा आप गलत काम कर रहे हो, वो प्रेरणा भगवान की दी हुई है। लेकिन फिर भी आपकी स्वतंत्र इच्छा है कि आप गलत काम करो या सही काम करो। सब कुछ भगवान कंट्रोल इस तरह नहीं करते हैं, क्योंकि इससे फिर हम रोबोट बन जाते, हम फिर जीव नहीं रहते। ये स्वतंत्र इच्छा जीव के पास है कि सही और गलत का चुनाव वो कर सकता है। इसलिए अगर हम सही मार्गदर्शन में हो, जैसा कि भगवान चतुर्थ अध्याय में बताए थे कि एक आध्यात्मिक गुरु, तत्वदर्शी गुरु के अगर आश्रय में हम रहेंगे तो हम सही चुनाव कर पाएंगे, नहीं तो फिर हम भी भटक जाएंगे। तो प्रभु जी, जैसे अगर दो सही रास्ते हैं तो उसमें फिर कौन सा भगवान का रहेगा? मतलब कि दो अगर सही रास्ते, मतलब गलत रास्ता नहीं है, तो उसमें दो सही रास्ते हैं तो आपके लिए जो उपयुक्त होगा, जो अभी मैं बता रहा था, आप जो मार्गदर्शन लोगे वो आपको बताएंगे कि कौन सा रास्ता उपयुक्त है। जैसे जैसे जब मैं अभी अश्वत्थामा की बात कर रहा था, तो अश्वत्थामा ने जो 5 द्रौपदी के पुत्रों को मारा, तो भीम बोल रहे थे इसको मार देना चाहिए। द्रौपदी बोल रही थी नहीं, जो कष्ट मुझे हो रहा है कृपी को भी वो कष्ट होगा, इसको छोड़ देना चाहिए। भीम बोलते अरे आतताई है, छोटे मतलब युवा बच्चों को मारा है, सोते हुए बच्चों को मारा है, इसको तो मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। अब दोनों ही सही हैं, अब मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? तो भगवान दोनों सही सही के बीच में एक चुनाव करते हैं। भगवान बोलते हैं ये अश्वत्थामा की मणि निकाल लो और इसको अपमानित करके छोड़ो, जो मृत्यु के समान ही इसको पीड़ा देगा, लेकिन मृत्यु नहीं होगी तो कृपी को भी दुख नहीं होगा। तो बीच का रास्ता भगवान ने दिया। तो इसलिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर हम प्रॉपर गाइडेंस में हैं भक्तों की, तो फिर हम लोग वो चुनाव ठीक प्रकार से कर पाएंगे। ठीक है। प्रभु जी से एक फॉलोअप क्वेश्चन था, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि भगवान हमें सत्यता और क्षमा भाव, जैसे अभी आपने बताया था, तो ये अभी मतलब मटेरियल वर्ल्ड में इन दोनों चीजों को अपनाना बहुत मुश्किल रहता है। तो इसके बारे में प्रभु जी आप थोड़ा सा गाइड कर देते हैं? देखिए, हमें कम से कम अपने व्यवहार को अपने साथ हमेशा रखना है। अब कोई सामने कोई व्यक्ति एकदम ही धोखा देने आ रहा है, तो फिर उससे हम बचाव अपना कर सकते हैं। 99%, 98% लोग आपकी क्षमा और सत्य के लिए लायक हैं, ये आप अपने जीवन में ये महसूस कर सकते हैं। 1-2% लोग ऐसे होंगे जो एकदम बिच्छू के समान होंगे, उनको आप कितना ही प्रेम करोगे तो भी वो आपको डंक मारेंगे, उनसे आपको बचाव करना है। तो अर्जुन भी जब सत्य और क्षमा के प्रिंसिपल्स को सीख रहा है, वो आतताइयों के ऊपर नहीं लगा रहा है, उनको तो वो बाण ही मार रहा है। लेकिन ये प्रिंसिपल्स सामान्य व्यवहार के लिए आवश्यक हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सा अस्त्र कहाँ लगाना है, कहाँ क्षमा का, कहाँ दंड का। मैं फिर वही रिपीट करूंगा, इसमें मार्गदर्शन की भूमिका बहुत अहम है। हम भगवत गीता से ये शिक्षा जरूर लें। दूसरे अध्याय में जैसे अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु बनाया, उसी प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में अगर हमको मार्गदर्शन मिलेगा, तभी हम सही गलत के फर्क को करना धीरे 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 समझ पाएंगे। प्रभु जी, मैं जैसे आईआईटी खड़गपुर में हूँ, तो हाँ। प्रभु जी मेरे लिए मतलब वहाँ पे एक अपने लिए गुरु जी कैसे ढूंढ सकते हैं? मतलब वहाँ पे आईआईटी तो काफी। खड़गपुर में तो भर भर के डिवोटीज हैं, बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे स्टूडेंट्स, भर भर के आपको कितने कुंटलों के भाव हम भक्त दे सकते हैं, जो बहुत अच्छे से भगवत गीता की शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं। आप एक काम कीजिएगा, हमारे एडमिन्स में किसी को भी आप कांटेक्ट करके अपना नंबर भेजना, हम आपको वहां कनेक्ट करा देंगे। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभात प्रभु पूछ रहे हैं क्या भगवान अवगुणों के भी स्रोत हैं? देखिए, सारी वस्तुएं भगवान से आती हैं, चाहे गुण हो चाहे अवगुण। लेकिन उन अवगुणों को भगवान केवल और केवल हमारी जिद के कारण हमें देते हैं। इसे मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूँ। कई बार बच्चे पिता से इतनी जिद करते हैं, इतनी जिद करते हैं कि ये वस्तु तो मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे तो चाहे नहीं तो।
माँ बाप को कभी कभी बच्चों का मन रखने के लिए वो चीज देनी पड़ती है, लेकिन उसके साथ माता पिता ये भी बोलते हैं, देख तू रात में मिठाई खा रहा है, रात में आइसक्रीम खा रहा है, तू बीमार पड़ेगा, ठंड के टाइम खा रहा है, ये अगर तू करेगा तो फिर बीमार हो जाएगा। तो भगवान उन अवगुणों के साथ हमें गीता जैसे शास्त्र भी देते हैं, जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं सही क्या है गलत क्या है। अगला प्रश्न है लीलाधर चौधरी जी, गीता पाठ की सही विधि क्या है? गीता पाठ की सही विधि है कि प्रमाणित जो परंपरा है, हमने ये चर्चा भी की थी कि प्रमाणित परंपरा में जो गुरुजन आ रहे हैं, उनसे जब हम गीता श्रवण करते हैं, उनसे गीता पाठ सुनते हैं, तो गीता का हम सही अर्थ समझ के उसका अनुसरण करने में लाभ प्राप्त करते हैं। अन्यथा कई कई लोग गीता के ऊपर टीका लिखे हैं, कई कई लोग गीता पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा, कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो इसलिए सही विधि यह है कि हम सही प्रमाणित वैष्णवों से इस गीता का श्रवण करें। अगला प्रश्न है दीपाली उपाध्याय, राम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ है जो दूसरों को आनंद प्रदान करे। राम शब्द का अर्थ है जो दूसरों को आनंद प्रदान करे। तो जो भगवान समग्र सृष्टि को आनंद प्रदान करते हैं, उनको श्री राम कहा जाता है। आदित्य बोल रहे हैं सारी बुराइयां भगवान से दूर हो जाती हैं, तो क्या उनकी उत्पत्ति कहीं और से हुई है? ये प्रश्न का उत्तर हम दे चुके हैं। अलका साहू, जो लोग उज्जैन नहीं जा पाएंगे तो उनका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा क्या? आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर आप में से अधिकांश लोग उज्जैन आ सकें, भक्तों की संगति कीजिएगा, आपको अनुभव पूरे जीवन याद रहेगा। भौतिक जगत में, नेहा जी लिख रही हैं, भौतिक जगत में बार बार श्री कृष्ण की महिमा होने लगी है, पर आसपास सब लोग ऐसे जैसे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बिहेवियर में कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ये प्रश्न मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। नेहा जी आप अनम्यूट करके बोल सकती हैं, क्या प्रश्न है आपका? ठीक है, तब तक अगला देखते हैं। खुशबू चौहान, मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे पैर में दर्द रहता है, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू बैठकर नाम जप नहीं कर पाती हूँ, तो मैं अपना नाम जप कैसे करूं? देखिए, नाम जप का एक ही नियम है, आपको स्पष्ट बोलना है और ध्यान से सुनना है, ये नियम है। आप बैठ करके अच्छे से कर सकते हैं, बैठ करके कीजिए, चल के अच्छे से कर सकते हैं, चल के कीजिए, बस लेट करके मत करना, नहीं तो नींद लग जाएगी। तो ऐसी अवस्था में करना कि आप स्पष्ट बोल सकें और ध्यान से सुन सकें, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप चेयर पे भी बैठ सकती हैं। जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो मैंने सुना है उन्हें भटकना पड़ता है, क्या ये सच है? बिल्कुल। जो लोग आत्महत्या करते हैं या किसी भी प्रकार से अकाल मृत्यु होती है, तो जितनी अवधि अवधि उनके जीवन की बची थी, उतने समय के लिए उनको भटकना पड़ता है, फिर अगला शरीर प्राप्त होता है। लेकिन इसके बीच में अगर कोई उनका परिवार का जन उनके उद्देश्य से भक्ति करे, उनके लिए नाम संकीर्तन करे, तो उनको मुक्ति प्राप्त होती है। नेहा जी आप बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम डेली रूटीन में कभी कभी कृष्ण वत्सल इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हर चीज में कोरिलेशन कृष्ण जी से करने लगते हैं, पर आसपास के लोग इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि वो शायद वो समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे अभी जीसस क्राइस्ट का बर्थडे था, बट मैरी जी और जीसस क्राइस्ट भी श्री हरि विष्णु के भांति ही लग रहे थे कि जैसे नंद लाला और यशोदा मैया हो, बट आसपास के लोग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो व्यवहारिकता में इस भाव को कंट्रोल करना चाहिए या देखिए, इस तरह के भाव एक्सप्रेस है करना वो चाहिए? हृदय में रखना अच्छा है, और उन्हीं के सामने एक्सप्रेस करना चाहिए जो उसको समझ सके। नहीं तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भगवान ने क्या बोला, दशम अध्याय के अभी 9वां श्लोक जो हमने पढ़ा, भगवान उसमें क्या बताते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम। परस्पर कौन लोग भगवान की चर्चा करते हैं? जो एक जैसे रुझान वाले हो। तो इसीलिए जब एक जैसा भाव हो, भक्ति का भाव हो, भक्तों की संगति इसलिए आवश्यक है। तो इसलिए आप आप कहाँ पर रहती हैं? आप उज्जैन के हैं? कहाँ के हैं आप? प्रभु जी अभी मैं मंदसौर मेडिकल कॉलेज में हूँ। मंदसौर में है। मंदसौर में भी हाँ हमारे जी, भक्त लोग हैं, हम आपको हाँ कांटेक्ट जी, कर हाँ देंगे। जी प्रभु जी। तो हाँ। आप जब उन भक्तों के साथ संगति करेंगी, तो फिर आप उनके साथ चर्चा कर सकती हैं, सीख सकती हैं, अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकती हैं। सब लोग उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। अनीश झा प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना, युधिष्ठिर को क्यों नहीं? देखिए, इसका भी उत्तर हम पहले दे चुके हैं। अर्जुन भगवान का अत्यंत प्रिय है, और अपने
किसी न किसी पात्र को लेकर के भगवान को मोह में उनको डालना था। अब मान लो युधिष्ठिर मोह में आते और युधिष्ठिर भगवान से आयु में संबंध में बड़े हैं, भगवान हमेशा युधिष्ठिर के पैर छूते थे, तो वो शिष्टाचार की दृष्टि से अच्छा नहीं दिखता कि युधिष्ठिर भगवान के सामने झुक रहे हैं। यद्यपि भगवान सबके स्रोत हैं, लेकिन लीला की दृष्टि से थोड़ा अटपटा लगता है। इसीलिए अर्जुन मित्र हैं, मित्रों के बीच में एकदम दिल की बातें खुलती हैं। अर्जुन ने अपने मन की बात बोली, भगवान ने बोला तू गलत बोल रहा है, अर्जुन ने समर्पण किया, भगवान ने गीता सुना दी। तो माध्यम बना है अर्जुन को उस कारण से। अगर हम 12 जनवरी को उज्जैन नहीं आए तो क्या हमारा सर्टिफिकेट, ओके चर्चा हो गई। श्लोकास लर्न करने की ट्रिक्स क्या है? हमें लर्न करने में प्रॉब्लम होती है। देखिए, एक श्लोक एक बार में आप याद कीजिए, एक पेपर पे लिखिए और उसकी विधि सरल है। एक एक लाइन को 3-3 बार दोहराइए। जैसे अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो, मत्ता सर्वं प्रवर्तते, मत्ता सर्वं प्रवर्तते, मत्ता सर्वं प्रवर्तते। एक एक लाइन को 3-3 बार दोहराइए और हर लाइन का पहला अक्षर याद रखिए, जिससे आपको वो लाइन का पहला अक्षर याद रहेगा तो वो लाइन अपने आप आपको स्मृति में आ जाएगी। फिर उसका मतलब भी याद रखिए, मतलब याद रहेगा तो श्लोक भी याद रहेगा। और उसको जो पर्ची में लिखा है जेब में रख के घूमिए। जब भी दिन में समय मिलता है निकाल निकाल के पढ़िए और मस्त उसका आनंद लीजिए। और जिसको भी मिलते है उसको बोलना, देख तेरे को एक नया श्लोक सुनाता हूँ, मैं बहुत पंडित बन गया हूँ, गीता कोर्स करके आया हूँ, उसको श्लोक सुनाने का। तो जब ऐसा काम करेंगे बस वो श्लोक याद हो जाएगा। सिखाने से हम सीखते हैं। तो जब आप दूसरों को इस कृष्ण भक्ति के बारे में बताओगे तो आपको भी याद रहेगा। जैसे अभी मैं आपको गीता के ऊपर लेक्चर दे रहा हूँ तो मुझे भी तो पढ़ के आना पड़ता है, तो इसीलिए मेरा भी गीता उस बहाने पढ़ना होता है। इसलिए आपको अगर सीखना है, याद रखना है, दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। सैमसंग एसएम प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर हम 12 जनवरी, ओके ये सबका प्रश्न है, 12 जनवरी को नहीं आ पाएंगे सर्टिफिकेट का क्या होगा? सर्टिफिकेट ऑनलाइन पहुंच जाएगा जी, लेकिन आपको भक्तों की संगति चाहिए तो आप आ जाओ 12 जनवरी को। हम सबके साथ में बहुत सारे यहाँ पर एक्टिविटीज करेंगे, गेम्स करेंगे, बहुत सारे यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, लेक्चर्स होंगे, प्रसाद होगा, कीर्तन होगा, इसलिए आप उसमें भाग लेने के लिए आ जाइए। खुशबू चौहान, मेरा एक क्वेश्चन था, ओके ये भी हो गया, ये भी हो गया। अनिकेत प्रभु आपने भेजा है मुझे कुछ प्रश्न। एक्चुअली में आप लाइव ले रहे थे तो मैं बाद में भेजूंगा, आप जब तक। ध्रुव ध्रुव महेश्वरी अनम्यूट कर सकते हैं। जीविका माता जी अनम्यूट कर सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? यस। प्रभु जी जैसे कल है ना, आपने तो जवाब दिया था मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए आप अच्छे से पढ़ सकते हो और अपना जो रिजल्ट है वो भगवान को ऑफर कर सकते हो। बट प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि कभी मतलब स्टूडेंट्स की लाइफ में मतलब बहुत कुछ करना होता है। वैसे प्रभु जी 16 माला सबसे बेस्ट माना जाता है, जिसे हम रीडिंग भी करते हैं या तो फिर क्लासेस भी लें और चैंटिंग भी करें। तो प्रभु जी हमें कितना टाइम भक्ति को देना ही देना चाहिए जिससे हम भक्ति में नीचे भी नहीं जाए और हमारा मतलब स्टेबल बना रहे? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देना बिना डिटेल्स जाने बड़ा कठिन है। जैसे अलग अलग बच्चों के अलग अलग शेड्यूल होते हैं। किन्हीं बच्चों के पास 2 घंटे समय है तो वो फिर अपना जप कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। किन्हीं के पास और कम समय है तो फिर वो 8 राउंड्स कर सकते हैं, 8 माला कर सकते हैं और अपनी भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। किन्हीं के पास और कम समय है तो कम से कम 4 राउंड तो करने ही चाहिए। 4 राउंड्स करने में आधा घंटा लगता है और सोने से पहले 15-20 मिनट कैसे बोल सकती हूँ? भगवत गीता पढ़ेंगे तो ये काफी है। कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। उसके बाद जब एग्जाम्स पूरे हो जाएं तो फिर आप 16 माला कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अब ये डिटेल्स अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग है। कई ऐसे कॉलेज होते हैं डमी कॉलेज, केवल एग्जाम देने जाना होता है, अब वो तो मतलब 16 माला आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह अलग अलग डिटेल्स हैं, उसके हिसाब से आप लोग उसको पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं वैष्णवों से, तो वो फिर आपको गाइड करेंगे इस तरह। ओके, कनिका खुराना जी अनम्यूट कर सकते हैं। हरे आपकी आवाज, कृष्णा। यस बोलिए। प्रभु जी, मतलब अल्टीमेट गोल कहते हैं कि भगवान के धाम जाना है, यस। या फिर मतलब मैंने सुना है लेक्चर्स वगैरह में, तो इसका क्लियरिटी चाहिए थी थोड़ी सी हाँ, कि मतलब भगवान हमारा गोल ये भगवान रहना वही चाहिए बोलते हैं, कि भगवान बोलते हैं
मेरे धाम को आप लोग प्राप्त होगे। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो मुझे स्मरण करते हुए अपना जीवन जिएगा, जो अपना अंत समय मुझे स्मरण करेगा, मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो अंतिम गंतव्य भगवान की शाश्वत सेवा में लगना है, उनके धाम में। ठीक है प्रभु जी, उसके आगे मैंने ये भी सुना है कि मतलब कई डिवोटी से कि मुझे वापस आना नहीं, यहाँ पे मैं वापस नहीं आना चाहता, इस धरती पे जन्म नहीं लेना चाहता मैं। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जब हम मतलब आते हैं दोबारा किसी भौतिक माँ के संसार में, पेट में नहीं आना चाहता मैं। हाँ, तो सही बात है, क्योंकि यहाँ पर भौतिक संसार में जब हम आते हैं तो कितने कष्ट हैं, भगवान की विस्मृति है, हम कितने प्रलोभों में फंस जाते हैं, गलत काम करने पड़ते हैं, झूठ बोलना पड़ता है। तो ये संसार वास्तव में एक भद्र पुरुष के रहने के लिए नहीं है, नॉट ए गुड प्लेस फॉर जेंटलमैन। इसलिए भगवान के धाम में जाकर के प्रभु वहीं जी शाश्वत लेकिन सेवा। प्रभु जी वो कुछ पूछ रहा था, तो लेकिन अगर भगवान हमसे चाहते हैं कि दोबारा जाके कुछ कर, कुछ मतलब कर मतलब भगवान की अगर भगवत धाम इच्छा में है। भी हम कुछ करेंगे, भगवत धाम में भी हम कुछ करेंगे, वहां बैठे नहीं रहेंगे। लेकिन अगर भगवान आपको भेजेंगे ना, तो फिर आप प्रचार के लिए आओगे। जैसे कई महात्मा आते हैं, शिला प्रभुपाद जी आए, प्रचार के लिए आए, वो कोई बद्ध जीव नहीं थे। तो हाँ भगवान जी, अगर किसी जीव को भेजेंगे तो हाँ जी। बिल्कुल डंके की चोट पे आएंगे, लेकिन प्रचार करने आएंगे, माया माया खेलने नहीं आएंगे, कृष्ण कृष्ण करने आएंगे। प्रभु जी ये तो है ही प्रभु जी। बट प्रभु जी अब समझ आ गया, अब भी नहीं वो स्थिति आ रही, तो वहां अरे बाद में कितनी ये बात क्या क्या बोलूं, मुझे आएगी। तो समझ नहीं आ रहा। चल पर नहीं बोल। वेरी गुड, थैंक यू। अंचल जी लिख रही हैं, मुझे भगवान भैरव के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और विच पब्लिकेशन। बताना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही सारी विभूतियों के स्रोत हैं, तो भैरव भी भगवान शिव के एक रूप हैं। और भगवान शिव के बारे में यहाँ पर भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं रुद्रों में खुद शिव हूँ। तो अगर आप भगवान कृष्ण को समझते हो तो सारे ज्ञान को अपने आप जान जाते हो, तो बाकी वस्तुएं जानने की आवश्यकता नहीं है। हिमांशु बोरवा, भगवत गीता यथारूप फ्री में मिलती है क्या? इस्कॉन, मुझे इस उज्जैन, इस्कॉन की भगवत गीता फ्री में मिल सकती है, लेकिन आपको फ्री में नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्री में लोगे तो आप उसको केवल बुक शेल्फ में रख दोगे। अगर जेब से कुछ पैसा निकाल के दोगे, 100 रुपए हो, 200 रुपए, जो आपकी श्रद्धा हो, तो क्या होगा, आपको लगेगा अरे 100 रुपया खर्चा करके गीता लेके आया, थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो इसलिए आप उसका महत्व करोगे, इसलिए आपको फ्री में नहीं लेना चाहिए। फ्री तो आपको दे देंगे हम। पायल गर्ग, प्रभु जी लाइफ में पहले प्रॉब्लम्स थी और उनकी वजह से कृष्ण से क्लोज हुई थी, पर अब जब सब ठीक हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कृष्ण खुद से दूर कर रहे हैं। भगवान दूर नहीं कर रहे हैं, माया दूर कर रही है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, भगवान के भक्तों की संगति करना है, और वो दृढ़ विश्वास रखना है कि चाहे संपदा हो चाहे विपदा हो, हमारी भक्ति भगवान के ऊपर अडिग रहेगी, जैसे पांडवों ने की। समस्याओं में भी भगवान के ऊपर स्थित रहे, और जब पूरा राज्य मिल गया तो भी भगवान के आश्रय में ही रहे। ये बहुत आवश्यक है। कनक सोनी जी लिख रहे हैं, तुलसी की माला पहनने के नियम क्या हैं? तुलसी की माला पहनने वाले प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कम से कम 16 माला का जप करते हैं। और प्याज लहसुन समेत मांसाहार, मदिरा इत्यादि उनके गले से नीचे नहीं जाता, केवल भगवान का प्रसाद ही वो ग्रहण करते हैं। तब आप तुलसी माला पहन सकते हैं। ओके, यहाँ पर लाइव क्वेश्चंस में से अनीश झा, अच्छा अभी आपका प्रश्न लिया। हरि स्पर्श प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम शुरू शुरू में भक्ति में जुड़ते हैं, हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग जब होती है तो सबसे ज्यादा एक दिक्कत आती है काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में। तो ऐसा मतलब मेरे जीवन में भी हुआ है। तो वो आगे जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो जब हम काउंसलर जैसा कहते हैं हम वैसा करते हैं, लेकिन आगे जाके प्रभु जी दिक्कत होती है बहुत, मतलब ट्रैक ही पूरा चेंज हो जाता है। तो मेरा भी पूरा ट्रैक ही चेंज हो गया था। तो उसमें फिर हमारा 16 माला जप जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, 4 नियम पालन ये डिस्टर्ब हो जाता है। ये प्रश्न थोड़ा भक्तों के लिए है, जो नए लोग हैं उनको शायद समझने में दिक्कत होगी। जब हम भक्ति में आते हैं तो मार्गदर्शन जब हम लेते हैं तो यही सोच के लेना है कि हम कोई एक व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, काउंसलर हमारा भगवान नहीं बन गया है, हम उनसे सहायता ले रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए।
अब अगर वो भक्त सही पथ पर नहीं चल पा रहा है या मार्गदर्शन नहीं दे पा रहा है, तो फिर अन्य भक्तों की मदद भी ली जा सकती है। तो इट्स नॉट पर्सन वर्शिप, हीरो वर्शिप नहीं है। हम लोग भगवान की ही पूजा करते हैं भक्तों की सहायता के माध्यम से। मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म में ये चर्चा करना ठीक नहीं है, क्योंकि नए भक्त भी हैं, तो उनको वो प्रश्न समझ में भी नहीं आएगा, उत्तर भी समझ में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट, क्या हम हनुमान जी महाराज को भक्ति के लिए गुरु बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन हनुमान जी आपका आके कान नहीं पकड़ेंगे। तो हनुमान जी के माध्यम से आपको अगर सीखना भी है, तो उनके प्रतिनिधि जो भक्त लोग आपको सिखा सकें, आपको फोन लगा के बोल सकें, आपको गाइडेंस दे सकें, आपकी भक्ति में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसमें आपकी मदद कर सकें, ऐसे व्यक्तियों से सहायता लेनी चाहिए। गुरु मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से हाथ पकड़ के आपको भक्ति पथ पर आगे चलाए, ये गुरु का काम है। तो हम प्रेरणा ले सकते हैं हनुमान जी से, लेकिन गुरु बनाना है तो गुरु बनाने के लिए प्रत्यक्ष गुरु होना आवश्यक है। गिरिजा सोलंकी, मुझे भी इस्कॉन से जुड़ना है, वहां सेवा करनी है, मुझे सिर्फ शाम को ही समय मिलता है, कहाँ मिलना पड़ेगा? तो आप उज्जैन आ सकती हैं, 12 जनवरी को हम लोग पिकनिक कर रहे हैं, आप लोग आइए, वहां पर हमसे मिलिए, हम आपको ठीक प्रकार से ऐसे ऑप्शंस देंगे जहां भगवान की सेवा कर सकते हैं। अमन गोयल, मैं बैंकिंग सेक्टर में सेल्स में हूँ, वहां हम कितना भी काम कर दें, वो कभी खत्म नहीं होता, सेटिस्फेक्शन नहीं होता। इस वजह से मैं भी बहुत एम्बिशियस हो गया हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाता हूँ और अनसेटिस्फाइड फील करता हूँ। एम्बिशन के कारण लाइफ में कुछ और अच्छा करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी फैमिली और कहाँ गया अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, हमने जो पहला सेशन लिया था गीता का, आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। तो पहले सेशन में हमने 4 आवश्यकताओं के बारे में चर्चा की थी। शरीर की आवश्यकताएं, मन की आवश्यकताएं, बुद्धि की आवश्यकताएं और आत्मा की आवश्यकताएं। तो आप 3 जगह की आवश्यकताएं तो पूरी कर रहे हैं, जिस तरह आपने बताया कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग कार्य में प्रगति कर रहे हैं, लेकिन मन में सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आत्मा की संतुष्टि आप नहीं कर रहे। तो आपको आत्मा की संतुष्टि के लिए क्या करना होगा? भगवान के नाम का जप करना होगा। जब आप प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करोगे, आपके कार्य में भी आपकी प्रगति होगी और संतुष्टि के साथ आप आगे बढ़ोगे। इसलिए प्रतिदिन सुबह सुबह थोड़ा समय निकालिए, एक माला पर भगवान के नाम का जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्न हैं, फिर हम वो प्रश्नों को आगे लेंगे। कल हम लोग प्रयास करेंगे 11वां और 12वां दोनों अध्याय कल हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग थोड़ा 15 मिनट पहले जुड़ना, 8:45 पे ही जुड़ जाना, क्योंकि हम लोग 2 अध्याय कल चर्चा करने वाले हैं। परसों आपके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, जिसमें आप लोग अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय।